आग्रह है। गडकरी जी की बहुत होशियार मंत्री माने जाते हैं इस सरकार में, शायद एकमात्र व्यक्ति हैं जो होशियार हैं। देखिए, सरकार तो श्रेय लेती ही है। अब क्योंकि सरकार जिसकी है, प्रयास उनके द्वारा किया गया है, तो वह श्रेय लेने का प्रयास करेंगे ही। और मैं सुन रहा था कि पीछे भी ऐसी चर्चाएं थी कि क्रिकेट टीम अगर जीत जाती तो पूरे राजस्थान में उन्हें खुले ट्रक में, जीप में बैठा के घुमाया जाता। रेड माइनर्स द्वारा जो कार्य किया गया, ये वास्तव में बहुत मुश्किल कार्य था। टनल के अंदर, पाइप के अंदर घुस के जो सफाई की जाती है, तो उनको भी बहुत बधाई। और सरकार से एक आग्रह करूंगा इसी माध्यम से कि चूंकि हमारा पूरा उत्तराखंड में अभी इस प्रकार के कार्य चल रहे हैं, तो इसमें ऐसी टीमों को लगातार रखें जिससे समस्या ना आए। और साथियों नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ अंकुर अग्रवाल। कल पूरे भारतवर्ष के लिए ये बेहद ही गौरव का एक क्षण था कि जब एक लंबी लड़ाई के बाद, 17 दिन के एक लंबे संघर्ष के बाद 41 वो मजदूर जो उत्तरकाशी की सिलग्यारा सुरंग में पिछले 17 दिनों से फंसे हुए थे, न जाने कितने परिवारों में दिवाली नहीं मनी इस चक्कर में कि उनका कोई अपना उस सुरंग में फंसा हुआ है, वो सकुशल बाहर आ गए। और सकुशल बाहर आने के बाद उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए चिन्यालीसौड़ लेके गया। फिर वहां से वो लोग आज एम्स में शिफ्ट कर दिए गए हैं, जहां जो निदेशक है एम्स की, उनका भी बयान आप लोगों ने सुना कि कैसे सब लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं। ऋषिकेश के कुछ लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे कि कैसा उन लोगों का रुझान है इसके प्रति, क्योंकि जगह जगह से लोगों की प्रतिक्रियाएं निकल के सामने आ रही हैं। हमारे साथ ऋषिकेश व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जो अध्यक्ष हैं ललित मोहन जी, वो हमारे साथ हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप, जो 41 हमारे श्रमिक भाई थे जो पिछले 17 दिनों से फंसे हुए थे, वो सकुशल बाहर आ गए हैं? सर, प्रथम तो आप सभी को बधाई, न्यूज़ वाला नेटवर्क के लिए बधाई कि आपने ये लोगों के विचार जानने का प्रयास करा। और जिस प्रकार 17 दिन यह लोग रहे, बहुत ही लंबा पीरियड है। घरों में चूल्हे नहीं जले होंगे। हम एहसास कर सकते हैं कि जिसके घर में ऐसी विपदा है, समस्या है, वह किन परिस्थितियों से गुजरता है। तो 17 दिन में सरकार ने, चलिए शुरुआती स्तर पर लग रहा है कि हल्के स्तर पर इन्होंने जांच को सुरक्षा कार्य किए, बचाव कार्य किए, परंतु लास्ट में आके अंत भला सब भला यह हुआ। बहुत अच्छा रहा, ईश्वर की बड़ी कृपा रही, क्योंकि 2 किलोमीटर अंदर उनको स्पान भी मिला घूमने चलने फिरने का, जिससे वह तनाव मुक्त रहे। 41 लोगों का चूंकि समूह था, तो समूह में आदमी की हिम्मत बंधी रहती है। और जिस तरह बचाव कार्य लास्ट में बहुत तेजी से हुआ, तो यह बहुत अच्छा रहा कि लगातार सरकार ने 2 या 3 तरीकों से निकालने का प्रयास करा, और अंततः हुआ कल सभी श्रमिक सकुशल वापस आ गए। तो इसके लिए मैं सभी पूरे भारतवासियों को और विशेष रूप से उन परिवारों को जिनके वह लोग थे, उनको बधाई देना चाहूँगा। क्योंकि सर, मैं समझता हूं कि पूरे इतिहास का एक बड़ा बचाव कार्य बन के सामने आएगा, एक रेस्क्यू ऑपरेशन बन के सामने आएगा, कि कई सारी समस्याएं इस बचाव कार्य में लगातार आती रही। श्रेय किसको देना चाहेंगे? कहीं ना कहीं सरकार के खाते में भी इसका क्रेडिट जुड़ जाएगा। आप किसको श्रेय देंगे अपनी तरफ से? देखिए, सरकार तो श्रेय लेती ही है। अब क्योंकि सरकार जिसकी है, प्रयास उनके द्वारा किया गया है, तो वह श्रेय लेने का प्रयास करेंगे ही। और मैं सुन रहा था कि पीछे भी ऐसी चर्चाएं थी कि क्रिकेट टीम अगर जीत जाती तो पूरे राजस्थान में उन्हें खुले ट्रक में, जीप में बैठा के घुमाया जाता। तो यह है, तो चलिए सरकार प्रयास करती ही क्रेडिट लेने का, और अच्छी बात है। हम कह रहे श्रमिक बच गए तो क्रेडिट कोई ले ले, परंतु उनके परिवारों को खुशी मिली। हम सब इतने प्रसन्न हुए। मैं कल दिल्ली जा रहा था, तो जैसे ही मुझे खबर लगी माध्यम से, तो मन बड़ा प्रसन्न हुआ। अब मैंने वहीं पर गाड़ी रोककर, जैसी इच्छा मिला वहाँ मिठाई खिलाई कि चलो किसी के भी परिवार के लोग हैं वह बच गए, ईश्वर ने कृपा करी। तो वास्तव में बड़ा हर्ष का विषय। क्रेडिट जो लेना है ले ले, पर परिवारों में खुशी आ गई, ये बड़ी बात है। मतलब देखिए, एक भावुक कर देने वाला क्षण पूरे देश के हर एक नागरिक के लिए था कि कैसे जब वो श्रमिक एक एक करके बाहर आ रहे थे, उनका भव्य स्वागत भी हुआ, और पूरे देश को कहीं ना कहीं इंतजार था। बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। और वास्तव में, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि मैं सब चीजें खुद को जोड़ने का प्रयास करता हूँ, मैं थोड़ा भावुक आदमी हूँ। जिसके घर का आदमी फंसा होता है, जानता वही है। तो यहाँ आप, हम सब फिलहाल इस रूप में अगर कोई सुनते हैं, बात खत्म हो जाती है। पर उन घरों की स्थिति आप जान सकती हैं कि जिसके घर का ये हो गया, कल कोई घटना न घट जाए, कल कोई घटना न घट जाए। आदमी की रोटी का निवाला भी नीचे नहीं उठता। पर 17 दिन बाद जब वह फोन आया होगा कि हाँ जी हम निकल गए,
और पूरे घर में फ़ोन किए होंगे अपने मूल घरों में सभी ने, तो वास्तव में बड़ा भावुक करने वाला क्षण था। और सरकार ने जो लास्ट में कार्य किए, मैं ही क्रेडिट देता हूँ कि वास्तव में अच्छे थे, क्योंकि 3-4 एंगल से जब प्रयास हुए, तो जब हम जीवन में भी हम यही प्रयास करते हैं कि एक प्रयास नहीं दूसरा प्रयास सफल हो, तीसरा हो, तो जब एक साथ 3-4 प्रयास हुए, उसमें से जो रेट माइनर्स द्वारा जो कार्य किया गया, ये वास्तव में बहुत मुश्किल कार्य था। टनल के अंदर, पाइप के अंदर घुस के जो सफाई की जाती है, तो उनको भी बहुत बधाई। और सरकार से एक आग्रह करूंगा इसी माध्यम से कि चूंकि हमारा पूरा उत्तराखंड में अभी इस प्रकार के कार्य चल रहे हैं, तो इसमें ऐसी टीमों को लगातार रखें जिससे समस्या ना आए। और इसमें एक खामी भी आई थी कि कुछ टनल अलग से बनाए जाते हैं रेस्क्यू के लिए जब कार्य होता है, तो आइंदा कोई ऐसी गलती ना हो, क्योंकि इस बार तो ईश्वर की कृपा रही कि फंस गए। अगर गलती होती है और उन्हीं के ऊपर मलबा गिर जाता तो बचना बड़ा मुश्किल सा होता। तो सरकार से भी आग्रह है, गडकरी जी की बहुत होशियार मंत्री माने जाते हैं इस सरकार में, शायद एकमात्र व्यक्ति हैं जो होशियार हैं, तो उनसे भी आग्रह रहेगा कि आगे से इसमें विशेष ध्यान देंगे और आगे ऐसी कोई घटना नहीं घटेगी। क्योंकि आपने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था की पूरी वहाँ पे इंतजामात जो है वो बढ़िया तरीके से हो जाए, जितनी भी सुरंग बन रही है। जो पहाड़ है, विकास के स्तर पे यदि देखा जाए, जितना भी काम इस समय वहाँ पे चल रहा है पूरे पहाड़ में, चाहे उत्तराखंड की बात करें या अन्य किसी स्थान की बात करें, उसको लेकर अब क्या विचार करने की आवश्यकता है? क्योंकि ये समस्याएं लगातार बनेंगी। क्या उस काम को रोकने की जरूरत है या उसमें सुरक्षा की चीजों को बढ़ाने की जरूरत है? क्या उसमें उपाय निकलना चाहिए? मेरा तो ये कहना है कि विकास और विनाश एक दूसरे के पूरक ही है। अगर विकास होगा तो कुछ ना कुछ नुकसान भी वह करेगा ही। तो सरकार को सुरक्षा के मापदंडों का ध्यान रखते हुए कार्य करने चाहिए। विकास अगर रुक गया, हम इसी डर से रह गए कि ऐसे होने से ऐसा नुकसान होने की संभावना बढ़ जाएगी, तो हम जहाँ थे वहीं रह जाएंगे। चाइना को देखिए, बड़े बड़े पहाड़ काटकर, टनल्स काटकर सड़कों का जाल उसने सुरंगों के माध्यम से बिछा दिया है। तो हमें उसमें रुकना नहीं चाहिए। हाँ, सुरक्षा के मापदंड बहुत जरूरी हैं, क्योंकि एक एक व्यक्ति बहुत कीमती होता है। हमें यह बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा सरकार को कि कोई दुर्घटना न घटे। सुरक्षा के मापदंडों का पूर्ण रूप से, मुझे लगता है जब इस पर कोई खामी रह गई कि जो बात थी कि टनल्स के साथ अलग से टनल्स बनती हैं जो इमरजेंसी फंसती हैं। मैं रेलवे में देख रहा हूँ कि कई जगह ट्रैक के अलावा भी उन्होंने ऐसी सुरंग बनाई हैं कि इमरजेंसी में वहाँ से सामान भी जाता है, ट्रकों के ट्रक अंदर चले जाते हैं। क्योंकि एक ही ट्रक में जाना संभव नहीं होता होगा, क्योंकि मैं गया नहीं, पर मैंने देखा है। तो सुरक्षा के मापदंड अपनाते हुए कार्य करे जाए तो विकास तो होगा, अच्छी बात है। देश का दुनिया में नाम रोशन होगा अगर विकास होगा तो। ये एक विचार था, अपनी प्रतिक्रिया ललित मोहन जी ने यहाँ पे दी कि सरकार ने अच्छा काम करा, जो अधिकारी थे उन्होंने बहुत बढ़िया काम करा। और सबसे ज्यादा जो मैं समझता हूँ, जो ये भी समझते हैं कि रेट माइनर्स के द्वारा अंतिम समय में जो प्रक्रिया अपनाई गई, क्योंकि इतना 800 mm का वो पाइप था जिसके अंदर बैठकर खुदाई करनी थी और उन 12 मीटर की खुदाई के बाद उन श्रमिकों तक पहुंचना था। ये बिल्कुल लूप का, जो बिल्कुल एंडिंग लूप का जो काम था उनके द्वारा किया गया। सभी इसमें बधाई के पात्र हैं। आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, बधाई जरूर लिखें उन सभी अधिकारियों के लिए, सभी लोगों के लिए जो इसमें जुड़े रहे। एक बार तालियां भी जरूर देखिए सरकार के लिए। सरकार के लिए भी सरकार ने अच्छा किया, सरकार लास्ट में कर दिया। सरकार ने सभी जो विकल्प थे उनको खोल के रखा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दें और हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें द न्यूज़ ऑनलाइन।